हाय फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी इंग्लिश लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली जो हर वीडियो है वो बर वक्त आपके पास पहुंचती रहे। आज के जो सेंटेंसेस हैं वो इंतहाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जिनकी प्रैक्टिस करके आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बहुत ज़्यादा जो है वो बेहतर बना सकते हैं। हमारे साथ साथ इनको रिपीट कीजिएगा, हमारे साथ साथ इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के ईजी सेंटेंसेस। मैं किसी पर कोई बोझ नहीं हूँ, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई एम नॉट अ बर्डन टू एनी वन। आई एम नॉट ए बर्डन टू एनी वन। बर्डन का मतलब है बोझ। बर्डन मीन बोझ। मैं किसी पर कोई बोझ नहीं हूँ। आई एम नॉट अ बर्डन टू एनी वन। तुम मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो? वाई आर यू येलिंग एट मी? वाई आर यू येलिंग एट मी? तुम मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो? जैसा कि आप जानते हैं कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको चिल्लाने की आदत होती है। अमूमन जब बच्चे भी चिल्लाते हैं जब वो गुस्सा करते हैं या नाराज़गी की सूरत में वो बहुत ज़्यादा चिल्लाते हैं तो आप उनको मना कर सकते हैं। यल का मतलब है चिल्लाना। यल मीन चिल्लाना। तुम मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो? वाई आर यू येलिंग एट मी? ये दुकान किराए के लिए खाली है। दिस शॉप इज़ वेकेंट टू लेट। दिस शॉप इज़ वेकेंट टू लेट। ये दुकान किराए के लिए खाली है। दिस शॉप इज़ वेकेंट टू लेट। मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। गेट आउट ऑफ माई साइट। गेट आउट ऑफ माई साइट। जैसा कि आप जानते हैं जब हम गुस्से में होते हैं, गुस्से की सिचुएशन में हम मोस्टली ये सेंटेंस यूज़ करते हैं कि मेरी नज़रों से दूर हो जाओ, ये मेरी नज़रों से दफ़ा हो जाओ। गेट आउट ऑफ माई साइट। गेट आउट ऑफ माई साइट। इसमें क्या मसला है? व्हाट्स रॉन्ग विद इट? व्हाट्स रॉन्ग विद इट? इसमें क्या मसला है? ये इसमें क्या गलत है? व्हाट्स रॉन्ग विद इट? तारीफ़ करते उसका मुँह नहीं थकता। ही गिव्स इमेंस प्रेज़। ही गिव्स इमेंस प्रेज़। तारीफ़ करते उसका मुँह नहीं थकता। जैसे कि आप जानते हैं कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा तारीफ़ करने की आदत होती है। बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ करते हैं तो आप उनके लिए मोस्टली ये सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं। तारीफ़ करते उसका मुँह नहीं थकता। ही गिव्स इमेंस प्रेज़। मेरा काम बस तुम्हें बताना था। माई जॉब वाज जस्ट टू टेल यू। माई जॉब वाज जस्ट टू टेल यू। मेरा काम बस तुम्हें बताना था। माई जॉब वाज जस्ट टू टेल यू। ज़िंदगी मौत की अमानत है। लाइफ इज़ इंटरेस्टेड टू डेथ। लाइफ इज़ इंटरेस्टेड टू डेथ। ज़िंदगी मौत की अमानत है। लाइफ इज़ इंटरेस्टेड टू डेथ। तुम डरपोक हो। यू आर कवर्ड। यू आर कवर्ड। कवर्ड कहते हैं डरपोक को। तुम डरपोक, जैसा कि आप जानते हैं कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा डरपोक होते हैं, बहुत ही ज़्यादा छोटी छोटी बात के ऊपर डरते हैं। आप उनके लिए ये सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं। आप बहुत डरपोक हैं। यू आर कवर्ड। आँख मत मारो। डू नॉट विंक। डू नॉट विंक। विंक का मतलब है आँख मारना। विंक मीन आँख मारना। आँख मत मारो। डू नॉट विंक। इतनी समझ तो है मुझे, या इतनी समझ तो मुझे है। आई हैव दिस मच सेंस। आई हैव दिस मच सेंस। इतनी समझ तो मुझे है। ये नहीं कि मैं इतना पागल नहीं हूँ, मैं इतना बच्चा नहीं हूँ जो मुझे किसी चीज़ का पता नहीं है। इतनी समझ है मुझे। आई हैव दिस मच सेंस। सालन जल गया। कड़ी काट बर्न। करी काट बर्न। करी कहते हैं सालन को। करी सालन। बर्न का मतलब है जलना। बर्न जल गया। सालन जल गया। करी गाट बर्न। मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ? हाउ कुड आई फॉरगेट यू? हाउ कुड आई फॉरगेट यू? फॉरगेट का मतलब है भूलना। फॉरगेट मीन भूलना। मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ? हाउ कुड आई फॉरगेट यू? कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोज हु कीप ऑन ट्राइंग नेवर लूज। दोज हु कीप ऑन ट्राइंग नेवर लूज। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोज हु कीप ऑन ट्राइंग नेवर लूज। ऐसे हालात में तुम कहाँ जाओगे? इन दिस सिचुएशन वेयर विल यू गो? इन दिस सिचुएशन वेयर विल यू गो? ऐसे हालात में तुम कहाँ जाओगे? इन दिस सिचुएशन वेयर विल यू गो? चालाक मत बनो। डोंट बी स्मार्ट। डोंट बी स्मार्ट। चालाक मत बनो। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं, बहुत ज़्यादा चालाक बनने की कोशिश करते हैं, तो आप उनके लिए ये सेंटेंस बोल सकते हैं। चालाक मत बने, यानी कि ओवर स्मार्ट मत बने, ये स्मार्ट मत बने। डोंट बी स्मार्ट। डोंट बी स्मार्ट। मैं इसके साथ जा रहा हूँ। आई एम गोइंग विद हिम। आई एम गोइंग विद हिम। मैं उसके साथ जा रहा हूँ। आई एम गोइंग विद हिम। गो का मतलब है जाना। आप इतनी जल्दी में क्यों हो? वाई आर यू इन सो हरी?
वाई आर यू इन सो हरी। जैसे कि आप जानते हैं कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा जल्दी होती है, वो हमें कह रहे थे कि मैं बहुत लेट हो रहा हूँ, मुझे बहुत जल्दी है। तो आप उनसे ये पूछ सकते हैं कि आप इतनी जल्दी में क्यों हो। वाई आर यू इन सो हरी। मुझे हाथ मिलाना पड़ा। आई हैड टू शेक हैंड। आई हैड टू शेक हैंड। मुझे हाथ मिलाना पड़ा। आई हैड टू शेक हैंड। उसने अच्छे से तस्वीर नहीं ली। ही डिड नॉट टेक अ गुड पिक्चर। ही डिड नॉट टेक अ गुड पिक्चर। उसने अच्छे से तस्वीर नहीं ली, यानी कि उसने अच्छी तस्वीर नहीं ली। ही डिड नॉट टेक अ गुड पिक्चर। आप यहाँ क्यों हैं? वाई आर यू हेयर? वाई आर यू हेयर? आप यहाँ क्यों हैं या तुम यहाँ क्यों हो? वाई आर यू हेयर? कपड़े निचोड़ दो। रिंग द क्लॉथ्स। रिंग द क्लॉथ्स। जैसे कि आप जानते हैं जब कपड़े वॉश होते हैं, जब वो गीले होते हैं, तब हम ये कहते हैं कपड़े निचोड़ दें। रिंग का मतलब है निचोड़ देना। रिंग मीन निचोड़ देना। क्लॉथ कपड़े। कपड़े निचोड़ दो। रिंग द क्लॉथ। मुकाबला सख्त था। इट वॉज क्लोज कंटेस्ट। इट वॉज क्लोज कंटेस्ट। मुकाबला सख्त था। इट वॉज क्लोज कंटेस्ट। वो मेरा जानी दुश्मन है। ही इज़ माई स्वॉन एनिमी। ही इज़ माई स्वॉन एनिमी। वो मेरा जानी दुश्मन है। स्वॉन एनिमी कहते हैं जानी दुश्मन को, यानी कि वो दुश्मन जिससे ख़तरा हो कि वो आपकी जान भी ले सकता है, वो आपको मार भी सकता है, उसके लिए ये मोस्टली सेंटेंस यूज़ किया जाता है। वो मेरा जानी दुश्मन है। ही इज़ माई स्वॉन एनिमी। मैं आपकी ही राह देख रहा था। आई वॉज एक्सपेक्टिंग यू। आई वॉज एक्सपेक्टिंग यू। मैं आपकी ही राह देख रहा था। आई वॉज एक्सपेक्टिंग यू। उसने बना बनाया काम बिगाड़ दिया। ही स्पॉइल्ड द होल गेम। ही स्पॉइल्ड द होल गेम। स्पॉइल का मतलब है ख़राब कर देना या बिगाड़ देना। उसने बना बनाया काम बिगाड़ दिया, यानी कि उसने सारी गेम की ऐसी की तैसी फेर दी। ही स्पॉइल्ड द होल गेम। मैं ये उसके मुंह पे कहूँगा। आई शैल से दिस टू हिज फेस। आई शैल से दिस टू हिज फेस। मैं ये बात उसके मुंह पे कहूँगा, ये मैं उसके मुंह पे कहूँगा। आई शैल से दिस टू हिज फेस। शोर ने हमारे नाक में दम कर रखा है। नॉइज इज़ गेटिंग ऑन आवर नर्वेस। नॉइज इज़ गेटिंग ऑन आवर नर्वेस। शोर ने हमारे नाक में दम कर रखा है। नॉइज इज़ गेटिंग ऑन आवर नर्वेस। नॉइज कहते हैं शोर को। अपने काम की तरफ ध्यान दो। अटेंड योर वर्क। अटेंड योर वर्क। अपने काम की तरफ ध्यान दो। अपने काम की तरफ तवज्जो दो। अटेंड योर वर्क। यहाँ किस चीज़ की कमी है? व्हाट इज़ लैकिंग हेयर? व्हाट इज़ लैकिंग हेयर? यहाँ किस चीज़ की कमी है? व्हाट इज़ लैकिंग हेयर? अक्ल की बात करो। टॉक सेंस। टॉक सेंस। जैसे कि आप जानते हैं कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ही अजीब सी बातें करते हैं, वो अपनी सेंस को यूज़ नहीं करते, ऐसी बेअक्ली की बातें करते रहते हैं। तो उनको समझाने के लिए, उनको नसीहत करने के लिए, उनको एडवाइस करने के लिए आप ये कह सकते हैं कि अकल की बात किया करें। टॉक सेंस यानी कि सेंस से काम लिया करें। आप मेरी बात नहीं समझ रहे। यू आर नॉट फॉलोइंग मी। यू आर नॉट फॉलोइंग मी। आप मेरी बात नहीं समझ रहे या आप मुझे फॉलो नहीं कर रहे। यू आर नॉट फॉलोइंग मी। वो बहुत लाडली है। शी इज़ वेरी पैम्पर्ड। शी इज़ वेरी पैम्पर्ड। वो बहुत लाडली है। अगर कोई लड़की है तो आप उसके लिए यूज़ करेंगे शी इज़ वेरी पैम्पर्ड। अगर कोई लड़का है यानी कि वो बहुत लाडला है, तो आप बोलेंगे ही इज़ वेरी पैम्पर्ड। पैम्पर्ड कहते हैं लाडली को या लाडले को। ये रास्ता सुनसान है। इट इज़ अ डिजर्टेड रूट। इट इज़ अ डिजर्टेड रूट। ये रास्ता सुनसान है। इट इज़ अ डिजर्टेड रूट। ताना देने की ज़रूरत नहीं। नो नीड टू टॉन्ट। नो नीड टू टॉन्ट। ताना देने की ज़रूरत नहीं। नो नीड टू टॉन्ट। वो बहुत शकी है। शी इज़ स्केप्टिकल। शी इज़ स्केप्टिकल। वो बहुत शकी है। शी इज़ स्केप्टिकल। तो ये थे आज के हमारे इंतहाई आसान 3 जुमले। कोशिश किया करें मोस्टली इनकी प्रैक्टिस करने की। जितनी ज़्यादा आप इंग्लिश लैंग्वेज को बोलने की कोशिश करेंगे, आपकी जो स्किल है वो उतनी ही ज़्यादा जो है वो इम्प्रूव होती जाएगी। कोशिश किया करें ज़्यादा से ज़्यादा मोस्टली खुद से इंग्लिश में बात करने की। ये आपको रट्टा लगाने से नहीं आएगी, ना ही आपको याद करने से आएगी। इंग्लिश लैंग्वेज हमेशा आपको तब आएगी जब आप खुद से इसकी बोलने की कोशिश करेंगे। और दूसरी बात ये कि अपनी लिसनिंग पावर को आप ज़रूर इम्प्रूव करें, ताकि आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में मज़ीद बेहतरी आए। सो मिलते हैं कि नई वीडियो में नए सेंटेंसेस के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।